तालियां बजाते रहिए। समाज के कार्यों में तालियां बजाते रहिए। समाज के कार्यों में नाम तो कहीं भी कोई भी गुजर इनको आवाज दे दे। गरीब दलित शोषित हर समाज के लिए गुजर नहीं हर समाज के लिए आगे रहते हैं। मोहन जी आपको पत्रकारिता में छोटे दिखाई दे रहे हैं लेकिन तो बहुत माफी चाहूंगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन आग्रह था कौम का तो मुझे सेवक होने के नाते आपके बीच उपस्थित होना पड़ा। आज अखिल भारतीय गुर्जर महासभा 116 वर्ष पुराना संगठन और इन गौरवशाली वर्षों में उनके क्षणों में प्रतिभाग करने का नठौरा रियासत को भी मौका मिला जब हमारे दादाजी राजा बलवंत सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का। गौरव नठौरा रियासत को भी प्राप्त है। आज हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी श्री पाटिल जी, हमारे उपाध्यक्ष गोपीचंद जी, हमारे सुंदर चौधरी साहब, बच्चू बैसला जी, एडवोकेट सूरज सिंह जी, हमारे आदरणीय मातृशक्ति, मैं माफी चाहूंगा नाम मुझे ज्ञात नहीं है, मैं ले नहीं पाऊंगा, माफी चाहूंगा, हमारे युवा साथी और सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे आमंत्रण देने से लेकर के यहाँ बुलाने पे मजबूर किए। मुझे 104 डिग्री बुखार था कल, लेकिन मजबूर हूँ, पहलवान हूँ, 59 साल की उम्र है लेकिन सीधा 54 इंच का रखता हूँ आज। Despite being a highly qualified person, clearing the Indian Forest Services IFS way back 34 years back, and into the sport as Asian champion, I have been MLA for 4 terms continuously, Minister for 3 terms, वो सब चीजें एक तरफ और वीर गुजर होना एक तरफ। गुजर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुजर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें कौम के प्रति सम्मान और प्यार नहीं। अति आवश्यक हो जाता है आज के परिवेश में, थोड़ा ऊंचा नहीं हो गया, आज के परिवेश में हमारा युवा वर्ग, देखिए जितने ऐतिहासिक परिवर्तन समाज में हुए विश्व भर में, खाली भारतवर्ष की बात नहीं कर रहे हैं, वो युवाओं के द्वारा हुए हैं। और हमारी लेखनी की धार ने तो ये तक लिख दिया भारतवर्ष में कि संकल्पों के साए में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जवानी अपने साथ हमेशा जमाने को लेकर चलती है, जमाने के पीछे नहीं चला करती। जवानी जमाने के सूत्रधार को परिवर्तित करने का दम और खम रखती है यदि जवानी के जज्बातों पर जहन की लगाम हो। और जहन की लगाम तब आएगी जब आप उच्च शिक्षित हो, आप इतिहास से अपनी गलतियों में सुधार करना सीखें और अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीखें। कहने को बहुत कुछ है लेकिन सूक्ष्म में कहूंगा, देर बहुत हो चुकी है, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक अलाउ नहीं कर रहा है, आई एम नॉट वेल, अभी भी 100 से ऊपर बुखार मुझे है। देखिए एक पद्धति थी हमारे यहाँ भारतवर्ष में, हमारे किशोर, हमारे युवा, हमारे बुजुर्गों के साथ बैठ करके शाम को दंगों की बात सुना करते थे। पर जब से सेलफोन का आगमन हुआ
after the advent of cell phone, this character has been totally obliterated. It has been lost in totality. And I really have grievance regarding this. मैं बहुत चिंतित हूँ उसको लेकर के। बच्चे पहले घूमने खेलने जाते थे पड़ोसियों के साथ, पसीना बहाते थे, बीमार नहीं पड़ते थे। एक तो खाने में जहर, दूध में जहर, हवा में जहर, पानी में जहर, और पसीना बना के उसको शरीर से ना निकाले, इसलिए तो इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं आजकल। गांव देहात क्षेत्र में कभी ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज ये कभी नहीं देखा जाता था, आजकल बहुतायत है, क्योंकि व्यायाम छोड़ दिया। तो मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि एक तो बड़ों के साथ बैठना शुरू करो, सेल फोन पे थोड़ी लगाम दो। बच्चे नहीं मानते, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी आग्रह करूंगा, क्योंकि बार बार कहने से चीज परिवर्तित होती है। पत्थर पे भी रस्सी बार बार घिसती है तो पत्थर पे निशान बन जाता है। तो हमारा कर्तव्य है बच्चों को समझाने का, अपने इतिहास के बारे में जाने। इतिहास आपको आज अपने बीते हुए कल का जो स्वर्णिम क्षण है उसमें जीने के लिए एक परिपक्व माध्यम देता है। हल्का सा एनेक्डोट बताऊंगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। जनरल मॉन्टगोमरी ब्रिटिश फोर्सेस के जनरल थे, उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया कि जनरल टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द इमोशन दैट लीड्स अ सोल्जर टू सैक्रिफाइस हिज और हर लाइफ फॉर द सेक ऑफ द नेशन। जनरल ने कहा, वेल यंग मैन, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बड़े मुश्किल से आप समझ पाएंगे। अपनी मातृभूमि के प्रति गर्व हमें मजबूर कर देता है उसकी अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए। जब तक अपने इतिहास को नहीं जानोगे, दो चार के विषय में आप जानते हैं लेकिन अभिभूत होने लायक नहीं जानते। अभिभूत होकर देखिए, आपके बड़ों ने कभी गर्दन झुकाई नहीं, गर्दन कटवानी कबूल की है, गर्दन कट जाए, झुकाई नहीं। मैं किसी भी समाज के विषय में नहीं बोलूंगा, बिकॉज देयर इज एनफ ऑफ डर्ट ऑन द सोशल मीडिया दीस डेज। राजपूतों में, गुजरों में जो चल रहा है बहुत ही निंदनीय है, मन नहीं करता उसको देखने का। लेकिन फिर भी कहूंगा कि बहु बेटियों का दान हमने परंपरा में हाथ में नहीं दिया, अपनी अस्मिता की रक्षा की है। हमने सर का टाइटल लेने के लिए अपने आप को झुकाया नहीं, अपनी गर्दन को 90 डिग्री नहीं डालने दिया। इतिहास पढ़ते हैं, आपके अंदर एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है। इतिहास को जरूर पढ़िए, आपसे कहना चाहूंगा। गुर्जर का इतिहास, गुर्जर समाज का बहुत रिच इतिहास है। जहां तक बात आती है, जो आज का टॉपिक था समाज उत्थान और आपसी सामंजस्य को कैसे बढ़ावा दिया जाए। देखिए, समाज में 4 चीजें हैं, सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। इन चारों स्फीयर में आपको आगे बढ़ना होता है। मैं स्टेट ओबीसी कमीशन का चेयरमैन था, मेरे पास उत्तराखंड के गंगोत्री से एक एप्लीकेशन आई, भटवाड़ी तहसील से, कि साहब हम महारा लोग हैं और हमें ओबीसी में लीजिए क्योंकि गुजरों के वंशज। मैंने कहा गुजर वहां कहां से आ गए भाई? उन्होंने बताया कि 1898 में गोरखाओं ने जब आक्रमण किया था टिहरी रियासत के ऊपर, टिहरी रियासत वाले राजपूत हैं, पवार वंश से हैं, हम गुजर हैं, पवार वंश के। लडौरा रियासत में राजा पद्मवंशा मदद मांगने आए थे और 12,000 की सेना हमारे परदादा राजा रामदयाल सिंह जी ने उनको दी थी, जिन्होंने वहां जाके लड़ाई लड़ी। उसके बाद वहां सेटल हो गए, वहां की महिलाओं से विवाह हुआ और जो संतान उत्पन्न हुई वो मेहर महारा के नाम से थी। मैंने उनको ओबीसी का दर्जा अपनी कलम से दिया उस समय। हमारा इतिहास कहां तक प्रख्यात है विषय में नहीं पता। डॉक्टर सूरज सिंह जी कह रहे थे न्यूयॉर्क के बारे में, यूएस के बारे में, यूके के बारे में, क्यों नहीं हॉलैंड में मुझे गुजर मिले अवसर, बेल्जियम। मैं लंदन से पेरिस गया, पेरिस से बाय कार में आया, बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रैंकफर्ट। मुझे हॉलैंड में गुजर मिले, आपको बता रहा हूं, एंड दे वर द नेटिव्स। वो कहते हैं हमारा ओरिजिन तो आर्यन, वी आर आर्यंस। सो देन यू कम टू नो अबाउट योरसेल्फ। अपने विषय में आपको जानने का मौका मिलता है घर से बाहर निकलने के बाद, नहीं तो कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं। और ये अज्ञानी होना सबसे बड़ा अभिशाप दुनिया के अंदर है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ भी हो, आप शिक्षा की पिपासा को शांत करिए। शरीर के साथ साथ शिक्षा का भी उत्सर्जन अनिवार्य है, क्योंकि यही आपको दुनिया में पूरा बता सकते हैं कि कौन कहां किस तरह से
थोड़ा सा मैं बताऊंगा, मेरी विधानसभा में सिर्फ 10% गुर्जर है और 50% वोट वो था जो हमारे खिलाफ रहा करता था, और मैंने वहां से 7 चुनाव एक के बाद एक जीते हैं, 4 एमएलए के और 3 जिला पंचायत के। मेरी वाइफ रानी देवयानी सिंह जी ने एक रिकॉर्ड बनाया, नहीं तो हमारे यहाँ नेता अपने विधानसभा क्षेत्र बदलते हैं उत्तराखंड में, आपको बता दूंगी। इस बार पैर टूट गया था तो मैं नहीं लड़ पाया, नहीं तो इस बार भी जीतने से मैं रोक नहीं सकता था, आप सबके आशीर्वाद से। और दिक्कत नहीं, लड़ाकू हूं, सिपाही हूं और गुजर हूं। सबसे बड़ी बात आपने बीच में हारना नहीं सीखा। वो शोले फिल्म का गाना था ना, ऐ यार सुन यारी तेरी हमें जिंदगी से भी प्यारी है, ये हाथ मेरे है शर्म, इन हाथों में ताकत तुम्हारी है। ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों की ताकत से आग लगाना चाहता हूं दिल्ली के अंदर। जो कहते हैं कि मुगलों की दिल्ली थी, इसकी दिल्ली थी, उसकी दिल्ली थी, अरे दिल्ली तो गुजरों की थी, गुजरों की है, गुजरों की रहेगी। ले नहीं सकता दिल्ली को, अपने अंदर दमखम है, उसको बाहर तो लाओ। वीर कौम है आप, जोश आपके अंदर है। एनसीआर में तो धन की भी कमी नहीं है, आवश्यकता है तो उसको चैनलाइज करने की है।